ऑन कर दिया तो कम से कम ब्लड तो दिखाई देता है। मैंने बता दिया है 12:15 का। क्यों बताया सब बात? 12 बजे सभी ज्वाइन कर लेते हैं। क्या करते हो? ले आओ। देखो कितनी बात है। नहीं आती। यहाँ नहीं है। बोला बोला बिना देखे सकते बोल देना। 30 साल का ऐसा ये कितना काटना है? बराबर है। डबल जितना आ जाए। चढ़ गई तुम। स्टूल किसने लगाया था पास में? ये लड़की आफत है। तुझे यहाँ आने के लिए तू क्यों मुझे इतना परेशान करती है? मोबाइल में खुल गया सबके। मेरे को बोलना क्यों पड़ता है कोई भी चीज? 1:40 दोस्त जो हाइट तेरी आवाज आ रही है। हाँ। नीचे आ जाओ। आओ जल्दी जल्दी। गरम हो गया। इधर लेके आओ। वहां पे है कोई चीज जो नीचे सपोर्ट करेगा? रस कहाँ लगता है? इस लड़की को लेके अभी यहाँ से कमरे से बाहर और कमरा का गेट लगा। चल बेटा चल। मोबाइल को नीचे की तरफ मूव करो। सब कुछ मोबाइल में बताओ। स्ट्रेट लुकिंग तरह गेट लगा।
मैं सोच रही थी कि ऑन हो चुका होगा। इसकी किनारे क्यों नहीं सिले हो? हम्म, पट्टी सिलना था ना। फिर ज्वाइन हो गए सभी 16 लोग। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ देखूं मैं उनको? हैं? कहाँ देखूं मैं? एक बोतल भी लगा दे। ये सब काम ना पहले करना होता है, तुम लोग को अपने से आने से पहले मैं इसीलिए भेजती हूँ। रोज दिन का डेली का एक ही काम है, तो कम से कम इन चीजों को याद कर लो कि ये चीज हमको करनी है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सारे बच्चे ज्वाइन हो गए हैं। आज मैं एक ट्रिक दिखा रही हूँ आप लोग को। इसमें लगाओ। जैसे मान लीजिए हमारा कपड़ा बाई चांस कैंची से कट जाता है, तो उसको हम किस तरीके से सिक्योर करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। अभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने एक गलती करी है मेरी, तो उसको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। मैंने कहा आप लोग को भी साथ साथ मैं ये बता दूं किस तरीके से हम इसको। देखो, यहाँ जो हमारा कपड़ा है गलती से इसमें लग गया कट। दिख रहा है ये पूरा इस तरीके से कट हुआ पड़ा है। अब यहाँ पे हम रिविल टेप यूज करेंगे। जो हमने रिविल टेप लिया था उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, और उसका यूज मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगी किस तरीके से हमको करना है। पहले हम इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे, एक बराबर इसको करते हुए अच्छे से प्रेस करेंगे, ताकि इसके जो भी रेशे हैं ना वो एक बराबर आ जाए। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे सेम फैब्रिक में का ही थोड़ा सा कपड़े का टुकड़ा। जैसे ही हमारा फैब्रिक है ना, इसमें से ही हम थोड़ा सा कपड़े का टुकड़ा निकालेंगे। जैसे हमारा रिविल सिविल होता है उतना ही पतला टुकड़ा हम यहाँ पे लेंगे। टेप लाओ। ये देखो, ये हमारा रिविल सिविल टेप है जिसके अब मैं बता रही हूँ ना कट लगा हुआ कपड़ा कैसे बचाते हैं। ये देखो, ये हमारा रिविल सिविल टेप है, और इसी की साइज का ना हमने यहाँ पे ये फैब्रिक कट कर लिया, जो बिल्कुल हमारे टेप के साइज का होगा। ऐसे हम टाइप ऐसे चेक कर लेंगे, हमारे टेप के बिल्कुल साइज का यहाँ पे हमने फैब्रिक कट किया है। अब ये फैब्रिक हमको यहाँ पे इस तरीके से चिपकाना है। एक टुकड़ा यहाँ चिपकेगा और फिर एक टुकड़ा यहाँ चिपकेगा, तो हम इसको पहले दो पीस में कर लेंगे। अब पहले पीस के लिए हम यहाँ पे रिविल सिविल टेप यहाँ पे कट करेंगे इस तरह। कपड़ा कट हो जाता है तो उसको रिविल सिविल टेप से किस तरह बचाते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमने टेप भी कट किया और ये हमारा कपड़ा है, दोनों चीजें। और ये हमारा जो कट था इसको हमने अच्छे से बराबर करके प्रेस लगा दिया है।
अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कट है उस कट के ऊपर हम इसको ऐसे रखेंगे। और खूब बढ़िया से प्रेस हीट करके उसको गरम कर देंगे। इस तरह चिपक गया। इसी तरीके से दूसरे वाले कपड़े को भी हम इसी तरह से टेप लेंगे। टेप को दूसरे कपड़े के साथ ऐसे रखेंगे। इसको भी कट कर लेंगे उतना ही। और इसे भी इस तरह चिपका देंगे इसके ऊपर। नहीं, धोने पे नहीं निकलेगा। अगर हम खूब बढ़िया से इसे प्रेस से एकदम चिपका देंगे तो ये धोने पे नहीं निकलता। ये बिल्कुल पकड़ लेगा कपड़े को अच्छे से। स्टीम आयरन से इसे चिपकाते हैं। स्टीम आयरन से थोड़ा सा स्टीम दे देते हैं तो और अच्छे से चिपक जाता है। और मान लीजिए आप सभी के पास स्टीम आयरन तो होता नहीं है, तो आप नॉर्मल प्रेस को भी थोड़ी देर उसके ऊपर रखेंगे तो वो ज्यादा हीट होगा और फिर उसके बाद वो चिपक जाएगा। देखो ये कपड़ा है हमारा, इसके ऊपर हमने टेप रखा, फिर ये पट्टी रखी है। रिवर्सिबल टेप है ये। इसके बारे में मैंने टूल्स नॉलेज में बताया हुआ है। अभी देखो, ये देखो हमारा कपड़ा जो कट था। ले लो। ये देखो यहाँ पे हमने इसको चिपका दिया। अब दूसरी साइड से भी हम इसको प्रेस लगा देंगे। अब देखो जो कपड़ा हमारा कटा हुआ था वो अच्छे से चिपक करेगा। चल रहा है। देखिए ये हो गया। देखो थोड़ा सा कपड़े को प्यार से सिला करो। ये लो हटाओ। लाइट नहीं जल रही, वायर हिल गया है, चेक करो उसको। किसमें लाइट जल रही है? उसमें जल रही है। लाइट जल रही है, उसमें थोड़ी जलती है, इसमें जलती है। हाँ चार्जर ऊपर ब्लू कलर की लाइट जलती है। तो फिर उसमें जल रही है। ये ब्लू लाइट चल रही है, चल रही है। हो गया हो गया चल रही है। हो गया हो गया हो गया। देखो ये हमने चिपका लिया ना, इसको पूरा हो गया ये। अब देखो, अब ये कुछ भी करो ये कहीं नहीं जाएगा। सच में नहीं निकलेगा। ओ भाई ये नहीं निकलेगा। ये नए जमाने का रफू स्टाइल है, जिसमें धागा भी नहीं दिखता और रफू भी हो जाता है। हाँ। ये दोस्त के नाम पे दुश्मन। अरे बहुत पूरा कट गया है, कपड़ा ही नहीं है उसका, तो कहाँ से लगेगा वो? मैं पाचन से काट लूंगी ना, कुछ ना कुछ हाँ? कुछ ना कुछ टिक तो सही है। लो प्रेस हटाओ, क्लास का टाइम हो रहा है। ये लो, ध्यान से कटिंग किया करो। अगर सुविधाएं हमारे पास हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बार बार गलतियां करेंगे। हाँ, जरूरी नहीं होता कि अगर हमारे पास रिवर्सिबल टेप, अब अगर मान लो रिवर्सिबल टेप नहीं हो तो हम क्या करेंगे? तो कुछ नहीं होगा। अब हमारा पूरा 2 मीटर फैब्रिक बेकार हुआ।
तो ऐसा गलत है ना, अपने आप अपना काम करने के टाइम सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि हम कटिंग कर रहे हैं कपड़े को किनारे से हटा के पूरा कहाँ से हम कटिंग कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमको देखनी चाहिए। घर चली जाओ, वहां पे वो होंगे, अभी हम कहाँ गए? हाँ, उनसे मांग लेना, दे देंगे। आज की क्लास है धोती सलवार की। जानवी टी शर्ट के मैचिंग कलर का कपड़ा भी, कपड़ा लेके भी कर सकते हैं। क्या बोलना चाहते हैं? ऐसे से टी शर्ट से कपड़ा बताओ। जैसे लोग कलर ठीक है। ग्राम नीचे हो गया, मेजरमेंट सुनना है। ये होता है हमारा कमर का 1 2 हो गया। ओए, लाइट का तार लगा दो। चलो ग्राफ देख लिया, ग्राफ समझ में आ रहा है। आज धोती सलवार बता रही हूँ मैं, ठीक है। 2.5 मीटर फैब्रिक लगेगा। 2.5 मीटर फैब्रिक लगेगा। यहाँ पे हमारे बेल्ट है, ऊपर मैंने इलास्टिक दिया है। ये हमारी प्लेट्स हैं, कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में रहेगा। यहाँ पे इस तरीके से 2 फोल्ड है। लेंथ 39 है, हिप हमारा 42 है, वेस्ट हमारा 40 इंच है
और जो हमारा बॉटम है वो 14 इंच है। मैम अगर पॉसिबल हो तो आप एक साइज चार्ट भेज दीजिए, तो नोट्स बनाने में इजी होगा। किस चीज का साइज चार्ट चाहिए? जब आपको फार्मूला मैं बता रही हूँ तो आपको साइज चार्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी की बॉडी जो है ना वो डिफरेंट होती है, हर किसी का लेंथ डिफरेंट होगा। अब अगर मैं ये बताऊं कि इस लेंथ के हिसाब से इतना हिप रहेगा, तो ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इस लेंथ पर ही हमको हिप पतला भी मिले और हिप चौड़ा भी मिले, और हो सकता है कि इस हिप पे हमको लेंथ छोटा भी मिले और बड़ा भी मिले। तो इसलिए साइज चार्ट पे डिपेंड नहीं रहा जाता है, आप फॉर्मूले पे डिपेंड हो। फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला समझोगे तो आर टाइप जो भी चीजें आपकी जैसे भी साइज की रहेगी वो आप निकालना इजी तरीके से निकाल सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ इतनी देर। चलो ठीक है, अभी मैं जो ये ग्राफ बनाई हूँ ये समझ में आ रहा है? हाँ देखो, अभी देखो समझो, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इस चीज को, ठीक है ना, कि हमको कैसे करना है। ये जो हमारा फैब्रिक है, ये फैब्रिक रहेगा 2 फोल्ड में। हमने यहाँ पे बनाया है इसको डबल फोल्ड। पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, एकदम अच्छे से दिमाग में फिट करना। ये हमारा फैब्रिक है 2.5 मीटर फैब्रिक, जिसको हमने नॉर्मली 2 फोल्ड किया है चौकोर में, लेंथ में नहीं, चौकोर में हमने 2 फोल्ड किया। ठीक है, जिस तरह हम ट्रायंगल बनाते हैं उस तरह करने के लिए हम पहले 2 फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा 2 फोल्ड है। अभी क्या करेंगे, एक कॉर्नर से पकड़ के हम दूसरे कॉर्नर तक मिलाते हैं इसको, तो हमारा एक ट्रायंगल शेप बनता है, जो कि हमारा ये ट्रायंगल शेप आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये हमने ट्रायंगल शेप बनाया। अब देखो, अब इस ट्रायंगल शेप पे हमारा यहां से लेके यहां तक ये जो चीज होती है ये है लेंथ, जो पूरी यहां से लेके यहां तक आएगी उसको लेंथ बोलते हैं। अभी जो हम यहाँ से लेंगे नीचे तक का हम लेंथ लेंगे, तो अगर मान लीजिए हमारा कपड़ा इस तरीके से आ रहा है फोल्ड में, तो हमें क्या करना है, अपने कपड़े के एक साइड को लेंथ लेना है। अब चाहे आप इधर से लो और चाहे आप इधर से लो, अभी लेंथ आपको कितना लेना है, यहाँ पर आपका जो भी लेंथ तैयार लेंथ है वही आप यहाँ पे लेंगे 39 इंच। अगर आपका तैयार लेंथ 39 इंच है तो आप पूरा लेंथ यहाँ पे लेंगे, लेंथ आपको पूरा लेना है। यहां से नापेंगे और इसको नापेंगे। अगर आपका 39 यहीं तक आ रहा है तो आपको यहीं तक लेना है उसको 39 इंच। क्लियर हुआ? हमने मान लीजिए कि हमने जब इसको ट्रायंगल फोल्ड किया फैब्रिक को, तो फैब्रिक की टोटल लेंथ हमको मिल रही है 44 इंच, ठीक है, लेकिन हमको लेना कितना है 39। तो हम क्या करेंगे, 39 पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद जो हमारा कॉर्नर बन रहा है, इस कॉर्नर से हमको एक निशान मिला देना है इस तरीके से। अब हम आ जाएंगे अपने इस वाले ग्राफ पे जो कि हमको दिखाई दे रहा है। ये हमने फैब्रिक को ट्रायंगल में निकाला। अब ये हमारा वेस्टेज है और ये हमारा वेस्टेज है।
हमने इस कपड़े को लेना है, जो हमारा ये बीच का हमने ट्रायंगल बनाया ना, इसी कपड़े को हम यहाँ पे ले रहे हैं, जिसको मैंने यहाँ पे ग्राफ किया है। ठीक है, अब देखो, अब हमें इस ग्राफ में क्या करना है, बस सिंपल, ये ट्रायंगल हमारा जब बन गया तो 2 इंच हम यहाँ से लेंगे, 2 इंच यहाँ से, यानी यहाँ से हमें नापना है 2 इंच और 2 इंच, और एक कट बना देना है। ये मैंने यहाँ पे जो बनाया ना, ये एक कट बनाना है, इसको काट देना, क्योंकि यहाँ से आपकी पहचान रहेगी कि यहाँ पे हमें अपने प्लेट्स को बनाना है, और इसी कट के ठीक इस साइड में आपको आसन ड्रॉ करनी है। आसन का मेजरमेंट मैंने आपको बताया था। फैब्रिक कट करूंगी तो समझ लेना, सुन रहा ना। अभी देखो, अभी जो समझा रही हूँ वो स्टार्टिंग ही है। हमने ट्रायंगल पे एक साइड के कॉर्नर को 2-2 इंच पर नाप करके निशान लगा लिया, कट कर दिया। दूसरी साइड हमें एक निशान लगाना है जो हमारा आसन का रहेगा, तो हम यहाँ पे लेंगे 2 इंच या 2.5 इंच, आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो यहाँ से आप 2 इंच लीजिए, और यहाँ से आप 2.5 से 3 इंच ले सकते हैं। 2.5 से 3 आसन के कर्व के लिए। ये भी मैंने बताया है कि 2.5 इंच जो है वो मीडियम साइज है, 3 इंच प्लस साइज है। कर्व जो हमारा बनेगा वो हम इस हिसाब से लेंगे, यानी ये वाला एरिया हमारा 2.5 से 3 इंच रहेगा। फिर हम इसको इस तरह से चौकोर ड्रॉ करेंगे और एक कर्व बनाएंगे। देखो यहाँ पे ना बंद साइड सिर्फ ये रहता है, आप इस साइड को भी खुला रख सकते हो और इस साइड को भी खुला रख सकते हो, यहाँ पे कोई भी बंद साइड नहीं होगा। जो फैब्रिक हम फोल्ड करेंगे तब आपको एक्सप्लेन कर देंगे, दिखा देंगे कि किस तरीके से हमारा बंद साइड आ रहा है। आप दोनों से, ये जब आपका ट्रायंगल बनेगा ना, तो आप इसको यहाँ पर आप देख सकते हो, ट्रायंगल हमने बनाया तो जिस साइड हमने अपनी लेंथ को लिया है इसी साइड हमको आसन बनाना है। जो हमारा टोटली लेंथ है इसी साइड हमको आसन बनाना है, और जो हमारा कॉर्नर निकल रहा है उस साइड हमें 2-2 इंच माइनस करना है। बहुत इजी सलवार है, ये भी कोई टेंशन वाली वो नहीं है। और जहां पे आपने आसन बनाया ठीक उसी के नीचे आपको नीचे से कॉर्नर से 7 इंच पर एक मार्किंग करनी है, कट लगाना है 7 इंच पर, ये हमारा मोहरी बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे बेल्ट देखो, बेल्ट 2 तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर मान लो हमने आसन लिया अपना 12 इंची, ठीक है, तो जो हमारा तैयार आसन है वो है 14 इंची। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आसन को हम यहाँ पर इस तरीके से लेंगे, 14 इंची में अगर हमारा 2 इंच का बेल्ट है तो माइनस करेंगे 2 इंच, और यहाँ पे आएगा कितना, 12 इंच, तो +1 कर देंगे स्टिच के लिए, यानी 13 इंच का हमको यहाँ पे आसन रखना है। अगर 42 साइज है तो आप 13 से 13.5 इंच तक आसन रखोगे। वैसे मैंने आसन नापना बताया है आपको। ये तब है जब केवल आप यहाँ पे रबड़ के लिए बेल्ट बना रहे हो, ये जो आपका बेल्ट है ना ये केवल रबड़ के लिए है। अगर मान लो कि आप थोड़ी सी बड़ी बेल्ट बना रहे हो, मान लो 5 इंच की आप बेल्ट बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, टोटल आसन में से 5 इंच माइनस करोगे, यानी टोटल आसन हमारा हो गया, यहाँ पे हमने लिया आसन 14 इंची, तो 14 माइनस 5 इंच बेल्ट इक्वल टू आ गया 9 इंच। अब यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे, 1 से 2 इंच आप प्लस कर सकते हो, 11 इंच आ रहा है तो आप यहाँ पे 11 इंच का भी आसन रख सकते हो फिलहाल चाहिए तो, वरना यहाँ पे 10 इंच का भी आसन आपको परफेक्ट आ जाएगा 1 इंच प्लस करके। एक्सप्लेन की समझ में आया। आसन दोबारा बता दूं, ठीक है, आ गया समझ, ओके ओके, सभी को समझ में आ गया ना, चलो ठीक है।
अब मैं यहाँ पे कपड़े को कट करना बता रही हूँ क्योंकि इस ग्राफ में और कुछ है ही नहीं, ये सबसे इजी सलवार है और सबसे ज्यादा ट्रेंड में चलने वाला सलवार है। थोड़ा और समझा दीजिए। हाय, क्या समझाऊं बताओ दोबारा, क्या समझा इसमें क्या चीज है जो आपको नहीं समझ में आई है? कपड़े पे एक्सप्लेन करना, हाँ वही बात कह रही हूँ। देखो जो भी लेट ज्वाइन किया है उसको भी इजी हो जाता है, जब भी आप कपड़े पे एक्सप्लेन देखोगे ना, तो कपड़े पे एक्सप्लेन देखने से ग्राफ आपके दिमाग में इमीडिएटली समझ आ जाएगा कि हमने ग्राफ में क्या बनाया है। हमने लिया कपड़े को दो फोल्ड, एक कॉर्नर उठा के ऊपर किया, बन गया हमारा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में जितनी हमको लेंथ चाहिए सिर्फ उतने हमको मार्क करनी है और एक्स्ट्रा कॉर्नर से उसको मिला देना है। उसके बाद इजी है सब कुछ। इलास्टिक ओनली बेल्ट इतना बनता है, ठीक है, और इसकी भी वो बता दो। बेल्ट तो मैंने कई बार समझा दिया है, जैसे ये बेल्ट है, कमर का 1/4 प्लस 2 इंच हमारा बेल्ट होता है, तो ये चीज हमारा रहेगा, इसके हिसाब से ही निकलेगा। अब बेल्ट की मैंने ये भी आपको बता दी कि अगर आपको बेल्ट लंबा रखना है, बड़ा रखना है, तो आप किस तरीके से आसन निकालेंगे। आपको छोटा रखना है, पूरा आसन इसी में लेना है, तो पूरा आसन आप यहाँ पे लेंगे और केवल रबड़ रबड़ का ऊपर लेंगे, तो किस तरीके से निकालेंगे। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है रिकॉर्डिंग चेक करेगा। अभी मैं कपड़े पे समझा रही हूँ, ठीक है। मैम जी इलास्टिक कितना लगेगा, चलो सवाल अच्छा है, बता रही हूँ। रुको एक सेकेंड। जो कॉर्नर पे 2-2 इंच निशान लगा है उसे ऐसे ही सर्कुलर कट करना है। सर्कुलर नहीं है, ये तो हमारा गायब हो जाएगा ना, ये हमारा नॉर्मल कट है। ये देखो, जब हमने इसको फोल्ड कर दिया कपड़े को, तो कपड़ा हमारा इस तरीके से आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे बोला 2 इंच आपका है, 2 इंच आपको कट करना है, इजी। यहाँ कोई सर्कुलर नहीं है, एक सीधी कट होती है। यहाँ पे हो सकता है कि 3 इंच भी आए, मैं अभी फैब्रिक पे कट करूंगी ना तो एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ हमको इस निशान को सीधा लेना होता है, जैसे ये सीधा है ना, सीधा लेना होता है, सिर्फ 2 इंच, 2 से 3 इंच, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए है। आप अगर नहीं लोगे तो भी चलेगा, ये सपोर्ट के लिए है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन, इलास्टिक कितना लगता है। हाँ देखो ग्राफ, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, आपका इलास्टिक कितना लगता है। इसको हटाते हैं, ये वेस्टिंग है हमारा। देखो इलास्टिक हम लगाते हैं कमर का 1/4 प्लस 4 इंच, ये हम निकालेंगे, आएगा जितना वो हम ले लेंगे डबल में। डबल यानी इस तरीके से अगर हमारी इलास्टिक होती है तो डबल में हमको उतना रखना है, यानी कि यहाँ पे अगर हमने कमर का 1/4 किया तो आया 10 इंच प्लस 4 इंच इक्वल टू आया 14। तो अभी हमको डबल में 14 लेना है, यानी अगर इसको हम पूरा ओपन करेंगे तो इसका 2 गुना हो जाएगा, 14 × 2 इक्वल टू 28 इंची। यानी आपका जो टोटल इलास्टिक होगा ये किसी भी साइज पे परफेक्ट आता है, आपका कोई भी साइज हो वो आपका इलास्टिक एकदम परफेक्ट साइज में आएगा। उठा लो, बात करो। ठीक है, इलास्टिक समझ में आ गया सभी को। इलास्टिक का मेजरमेंट किस तरीके से लेते हैं। जी मैम, चलो ठीक है, अभी हम ना कपड़े पे कटिंग करेंगे।
कपड़ा हम किस तरीके से कट करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कल फैब्रिक के लिए एक चार्ट डाला हुआ था जिसमें मैंने बताया है कि कौन सा फैब्रिक आप ले सकते हो, किस सलवार के लिए, किस बॉटम के लिए कितना फैब्रिक चाहिए। मुझे थोड़ी सी ना अभी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी बेटी बहुत छोटी है, इस वजह से ना मुझे वो लड़की मेरी मुझे बिल्कुल छोड़ती नहीं है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही हूँ, वरना मैं आप लोगों को सब कुछ पहले दे दूँ। सारी प्रॉब्लम सिर्फ बच्चे से हो रही है। आप लेडीज हो, आपको अच्छे से समझ में होगा कि बच्चे अगर छोटे हो तो कितनी दिक्कत होती है। हर साइज में 4+ करना है, यस। आप जो है ना किसी भी कमर का 1/4 निकाल के 4+ कर देना, लास्टिक एकदम परफेक्ट आएगा। चलो कैमरा मूव करते हैं, उस पे अपना लगाएंगे। प्रिया, प्रिया, तो हंस रहे हो भैया। मैं जाके समझते ठीक है। देखो मैंने ना यहाँ पर लिया है रेयन फैब्रिक, धोती सलवार के लिए। आप वो फैब्रिक भी ले सकते हो, साटिन भी ले सकते हो, सिल्क भी ले सकते हो। अब यहाँ पे दो क्वालिटी के फैब्रिक्स होते हैं। एक फैब्रिक होता है जिसका अर्ज होता है वो होता है 40-42 इंच, लेकिन यहाँ पर जो फैब्रिक मैंने लिया है उसका अर्ज जो है ये 1.5 मीटर पन्ने का है। ये देखो, यहाँ पर मैं कपड़े का अर्ज आपको दिखा रही हूँ। इस कपड़े का जो अर्ज है ना, ये इसका अर्ज 55 से 56 इंच है। यानी यहाँ पर जो कपड़ा मैंने लिया है, ऊपर चढ़ जाओ, टेबल पे चढ़, टेबल लो, टेबल पे चढ़ जाओ और कैमरा पकड़ लो। यहाँ जो कपड़ा मैंने लिया है ये कपड़ा बड़े पन्ने का, आप अगर छोटे पन्ने का लोगे तो उसमें आपको इक्वली आएगा। बस मुझे यहाँ पे आपको मेथड समझाना है कि हम कपड़े को फोल्ड कैसे करते हैं। ये देखो, पूरा कपड़ा जो है हमारा ये लगभग 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर के बराबर ये हमने यहाँ पे कपड़ा लिया है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े को हमने किया ऐसे डबल फोल्ड, डबल फोल्ड है ये। ऐसे देखो, ये हमारा कपड़ा, हमने इसको किया ऐसे डबल फोल्ड।
कर लेंगे। अभी ये डबल फोल्ड हो गया। अब हमको क्या करना है, अपने एक कॉर्नर को उठा के इसके साथ मिलाना है। अब आप कोई भी कॉर्नर पकड़ सकते हो। आप चाहो तो ये वाला कॉर्नर पकड़ो, चाहो तो वो वाला कॉर्नर पकड़ो। किसी भी कॉर्नर को आप एक दूसरे के साथ मिलाकर बना सकते हो। तो मैं ये वाला कॉर्नर इस तरह से पकड़ रही हूँ। मैम इसमें बंद खुला कपड़ा देखना है। नहीं, कोई वो नहीं है इसमें बंद खुला कपड़ा देखने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी कॉर्नर पकड़ सकते हो, क्योंकि आपका ये पोर्शन अगर बंद है ना, तो हमें इसको काटना ही है। इसको काटे बिना नहीं काम चलेगा। आपको बस केवल बंद साइड ये है। यहाँ पे जो हमारे पैर की लेंथ है ना, जो पैर का हमारा घूम है ना, वो सारा इस पे डिपेंड करता है। और ये बंद आएगा। ये वाला हिस्सा हमारा फैब्रिक में बंद है, देखो बंद है, लेकिन इसको हमें काटना ही पड़ेगा, बिना काटे नहीं चलेगा। अभी इसमें मैं बताती हूँ लेंथ कैसे नापेंगे, इसीलिए मैंने बड़ा कपड़ा लिया। ताकि कई बार क्या होता है कि बड़े कपड़े होते हैं तो उसमें समझ नहीं आता लोगों को हम लेंथ कैसे निकालें। अब यहाँ पे मैं इस कपड़े को थोड़ा सा कट करके बराबर कर लेती हूँ। ताकि हमको ड्रॉ करने में इजी हो जाए। अब देखो इस तरह से हमारा कपड़ा आया। अब ये वाला हमारा जो है ना, ये हम रख लेंगे अपना, ये जो ज्वाइन है इसी को हम रखते हैं ऊपर की साइड से घेर के। जो हमने ड्रॉ किया है उसमें हमने प्लेट वाला जो निशान बनाया है वो हम इस वाले कॉर्नर पे ले लेंगे। और ये वाला जो सीधी लाइन देख रहे हो, इस पे ही हम अपना आसन बनाएंगे और यहाँ से अपनी मोहरी बनाएंगे। तो अभी हमको क्या करना है, हमने अपना आसन लिया है लगभग 12.5 से 13 इंच, क्योंकि हमको 14 इंच का चाहिए। तो 14 इंच का अगर हमको चाहिए, और मैं यहाँ पे लेंथ हमारे पास पूरी आ रही है। अगर मान लो कि लेंथ हमारे पास पूरी नहीं आती ना, तो हमको बेल्ट लगाना पड़ता। हमारी टोटल लेंथ कितनी थी, 39 इंच। तो हम यहाँ से लेंगे पहले 39 इंच। इस कॉर्नर से हमने नापा और 39 इंच पर निशान लगाया इस तरह से। देखो अब यहाँ पे आप कितना भी लंबा बना सकते हो, जितना लंबा चाहे उतना लंबा बना सकते हो, लेकिन हमको जरूरत कितनी है, सिर्फ इतनी। मैम इसका बेल्ट ये वेस्टिंग निकलेगा तो बेल्ट निकलेगा, टेंशन मत लो, अभी रुक जाओ। अभी देखो हमने यहाँ से लेंथ नापा, ये आया हमारा 39 इंच। मैम 2 मीटर में बन जाएगा क्या? हाँ बन जाएगा। घूम कम आती है। अब देखो लेंथ नापने के बाद ये जो हमारा कॉर्नर है, ये जो दिख रहा है कॉर्नर, इस कॉर्नर से हम उस कॉर्नर को मिला देंगे। यानी हमें क्या करना है, इस तरह से अपने फीते को इस वाले कॉर्नर से मिलाना है।
हमने रखा, देखो वहां से हमने लेंथ लिया और जितना हमारा कपड़े का कॉर्नर जा रहा है उसको हम यहाँ पे लेके निशान बनाएंगे। मैम एक बार और बता दो। ठीक है, रुको अभी बताती हूँ। देखो फिर से बताती हूँ, हमने कपड़े को डबल करके ट्रायंगल फोल्ड किया। अब किसी भी एक साइड, अगर आप ये साइड सेलेक्ट कर रहे हो तो यहीं पे आपका इधर से ही निकलेगा लंबाई, आसन और मोहरे। अगर आप ये वाला साइड सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से आपका निकलेगा लंबाई, आसन और मोहरे। यानी आप ये वाले साइड भी बना सकते हो और ये वाले साइड भी बना सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। मैम कोई कपड़ा टेंशन डबल नहीं है। फोल्ड है ना? हाँ, डबल का 4 फोल्ड हुआ ना, ये देखो ये डबल फोल्ड हमने पहले किया, फिर हमने उसको दोबारा फोल्ड किया, तो ये 4 फोल्ड कपड़ा है। ट्रायंगल होने के बाद ये 4 फोल्ड हो जाता है। अब जब हमने एक सीध में अपनी पूरी लेंथ, यहाँ पे आपको जो लेंथ आपकी रहेगी पूरी ले लेनी है। जो भी आपकी लेंथ साइज है ना, पूरी लेंथ आपको लेनी है, जितना आपको तैयार चाहिए। मैंने यहाँ पे 39 का 39 पूरा लेंथ लिया है। उसके बाद जो भी आपका कॉर्नर बन रहा है उस कॉर्नर से आपको इसे मिला देना है। इसी में आपकी सारी प्लेट्स आएंगी। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा। अब देखो, अब हम अपना आसन बनाएंगे। यहाँ पे आसन कैसे बनाएंगे? आसन का जो भी फॉर्मूला से हमारा जो आसन निकल रहा है, हमारा आसन अगर मान लो 13 इंच निकल रहा है तो 13 इंच पे हम पहले यहाँ पे निशान लगाएंगे। अगर आपका 12 इंच निकल रहा है तो 12 पे निशान लगाओगे। उसके बाद ये चौड़ाई हमको किस तरह लेनी होती है? अगर हेल्दी साइज है तो 3 इंच लेंगे। हेल्दी यानी क्या? 42 के बाद जो भी लोग आते हैं उनके लिए 3 इंच का आप यहाँ पे क्रॉच एरिया रखोगे। हम यहाँ पे 3 इंच का क्रॉच एरिया रखेंगे और इसके बाद से आप चाहो तो इसको इस तरह से मिला सकते हो, ऐसे भी मिला सकते हो, और चाहो तो यहाँ से आप 2 इंच का निशान लेके और इस तरह भी मिला सकते हो। अगर आप इस तरह मिलाओगे तो आपका ज्यादा कुछ नहीं, एक प्लेट कम होगी। और मैंने जो आपको ग्राफ में बताया है वो मैंने यही तरीका बताया है। यहाँ से आपको 2 इंच लेना है, यहाँ से आपको 3 इंच लेना है और इस तरह मिलाना है। और उसके बाद आप यहाँ पे कर्व स्केल से, चाहे नॉर्मली, अगर आपके पास शेपर नहीं है तो आप 1.5 इंच पर आप यहाँ पे एक निशान बनाएंगे और इस निशान को इस तरीके से मिला देंगे। क्लियर हुआ? अगर हम नेफा लगाते हैं तो भी ऐसे आसन लेना पड़ेगा? अगर आप नेफा लगाओगे, ऊपर अगर लगा रहे हो नेफा, तो आपको आसन का साइज छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि बेल्ट आपकी जो आएगी, बेल्ट के साथ फिर आपका तैयार आसन आएगा। तो नॉर्मली जो सलवारों में हमने आसन बनाई ना, अभी देखो आसन की लेंथ को कैसे नापते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये घुमाव है ना, ये भी हमारा लेंथ ही होता है एक तरीके से। ये देखो, ये लगभग 14 इंच आ रहा है। यानी हमको ये घुमाव के बाद 14 इंच चाहिए आसन, तो हम इसको इस तरह से नाप सकते हैं। ये हमारा 14 इंच आ रहा है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से सिलाई होगी, यहाँ से सिलाई होगी, तो 1 इंच कम हो जाएगा। लेकिन वो 1 इंच हम जब यहाँ पे रबड़ लगाएंगे तो वो कवर हो जाएगा, तो हमारा आसन 14 इंच परफेक्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो बोलो, मैं आगे मोहरे बताऊं। देखो अब हमने यहाँ पे आसन बना लिया ना, जस्ट ठीक इसके नीचे साइड आएंगे और यहाँ पे हम अपना मोहरी बनाएंगे।
ये मैं आपको मोहरी बुकरम वाली नहीं बता रही, ये मैं धोती सलवार बता रही हूँ, जो कि कॉर्नर्स वाली होती है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था 7 इंच पर आप यहाँ पे एक निशान लगा देंगे इस तरह से। अभी इस निशान को आपको चारों पल्लों को पकड़ करके एक छोटा सा कट बना देना है। इस तरह से आपको एक कट बना देना है, ये आपकी मोहरी का निशान हो गया। अब देखो ये मोहरी साइज भी ना डिपेंड करती है, ये जरूरी नहीं है कि 7 इंच पे आपका फिट ही आएगा। अगर किसी के पैर मोटे होते हैं ना, तो उनको हो सकता है कि 8 इंच पर हमको बनाना पड़े। नेफा लगाते हैं तो लेंथ कम करनी है। नेफा लगाएंगे तो आसन कम करना है, लेंथ तो कम होगी ही थोड़ी सी। जितना आपने अगर 5 इंच लेंथ, अगर मान लीजिए कि 5 इंच का आप नेफा लगाओगे, तो लेंथ आपकी फिर 39 और वो 5 इंच दोनों ऐड हो जाएगा, तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो 5 इंच का आपका जो नेफा है, उसको आपको लेंथ में माइनस करना पड़ेगा। तो आप 5 इंच नहीं 4 इंच लेंथ में माइनस कर दोगे तो भी काम चल जाएगा। जानवी मैम, ये नेफा क्या है? नेफा बेल्ट को बोलते हैं। ठीक है, कट कर दो इसको मैं। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। देखो अब हम इसको कट करते हैं, यहाँ से हम आसन कट करेंगे। इसके बाद हम अपना धोती कट करेंगे। अब जिन्होंने ये पूछा था कि अगर बेल्ट लगाना हो तो बेल्ट कहाँ निकलेगा, ये जो आपका कपड़ा है ना, ये वाला कपड़ा, इसी में आपका बेल्ट निकलेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा घेर की मैं बना रही हूँ सलवार, धोती वाली। देखो आप कॉर्नर से 2 इंच कट नहीं किया। अरे तो अभी अब कट करूंगी ना, ये देखो अब यहाँ से कट करूंगी, इसके लिए ऊपर उठाना पड़ेगा ना मुझे, टेबल के नीचे लटक रहा था। दिखा के कट करूंगी, कैसे करेंगे। ये देखो यहाँ पे हमारा जो हमने इसको बनाया, अब यहाँ पे जो हमारा ये कॉर्नर है, ये बिल्कुल प्योर कॉर्नर है, इसको हमको कट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैम अफगानी सलवार भी बताइए। आज ही बता दूं। आज ही बता दूं, टॉपिक आने दो, वेट करो। देखो यहाँ पे हमने आपको बताया 2 इंच, ठीक है ना। ये 2 इंच जरूरी नहीं है कि आप 2 इंच लो, आपने इसको थोड़ा सा 3 इंच तक भी कर सकते हो। ये सिर्फ इसलिए है कि, और ये 3 इंच देखो मैंने आपको बताया था ना कि हो सकता है कि हमारा ये साइज बड़ा हो, तो हमें क्या करना है, जो हमारी ये लंबाई है ना, इधर से हमको लेना है, यहाँ से हमको 3 इंच लेना है। जिधर हमारी प्लेट्स आएंगी, हमारी प्लेट्स है ना, इधर से हमको 3 इंच लेना है, और ठीक सीधा रखना है, ऐसे ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है अपने इंच टेप को, और निशान बनाना है और इसे कट कर देना है। ये आपको बिल्कुल सीधा रखना है। अभी देखो, अभी यहाँ पे मैं नाप के दिखाती हूँ, इधर से हमारा 4 इंच हो गया, इधर से 3 इंच है, लेकिन ये वाला हिस्सा हमारा 4 इंच आ गया। तो ये आप इस तरीके से इसको निशान बनाओगे और कट करोगे। आपको इसे सीधा कट करना है, बस ये ध्यान देना कि आपको इसे ऐसे नहीं कट करना है, सीधा कट करना है, अपने फीते पे ऐसे सीधा रखना है इस तरह से। मैम ये क्यों काटे हैं? सिलेंगे जब बताएंगे कि हमने क्यों काटा। यहाँ से प्लेट्स लगेंगी हमारी, तो हमको प्लेट लगाने में इजी रहेगा, इसलिए हमने इसको काटा। ठीक है, ये समझ में आ गया।
अब चलो नेफा निकाल लेते हैं अपना। नेफा यानी बेल्ट, जिसको हम बेल्ट बोलते हैं। यहाँ हमारा जो कपड़ा है, मैं यहाँ पे केवल लास्टिक के लिए ही ले रही हूँ, क्योंकि मैंने पूरा आसन कट किया है, तो मैं क्या यहाँ पर केवल लास्टिक के लिए बेल्ट कट करूंगी। अब लास्टिक की हमारी चौड़ाई होती है लगभग 1.25 इंची, ठीक है, तो उससे हमको लेना होता है डबल, यानी कि 1.25 इंची का डबल हो गया 2.5 इंची। अब आधी आधी इंची हमारी जाएगी दोनों साइड सिलाई में, तो हम ले लेंगे 3.5 इंची, यानी लगभग आप यहाँ पे 3.5 इंच की पट्टी कट करेंगे इस तरह से। और जो हमारी चौड़ाई रहेगी, वो जो मैंने आपको साइज बताया है कि हम लेंगे अपने हिप साइज का, अरे कमर साइज का 1/4, जिसमें हम 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम बड़े साइज का भी निकालेंगे, इसी तरीके से केवल इलास्टिक के लिए निकालेंगे। मैं यहाँ पे जो बना रही हूँ, ये हमारा केवल इलास्टिक वाला है। देखो, हमने इसमें बेल्ट निकाल लिया। अब ये जो बेल्ट है ना, इस पे हमारी चुन्नटें सेट होंगी, और ये केवल हमारा यहाँ पे इलास्टिक लग के तैयार होगा। आगे समझ में सभी को आ गया? समझ में, चलो अच्छी बात है, सबको समझ आ गया। तो अब स्टिच करते हैं इसको। स्टिच करना भी देखोगे तो समझ आ जाएगा, बहुत आसान है, कोई इसमें झंझट नहीं है। ठीक है, कैमरे सेट करते हैं मशीन पे। एक पूछिए, बेल्ट की चौड़ाई कितनी है? बताया तो, बेल्ट की चौड़ाई कमर का 1/4 करके 2 इंच उसमें ऐड करते हैं। कमर का 1/4 जितना हमारा आएगा, उसमें हमने 2 इंच प्लस करना है। 4 तह में, अब मान लो हमने कमर हमारा 40 इंच है, तो 40 का 1/4 हमने किया 10 इंच। 10 इंच में हमने 2 इंच मार्जिन ऐड किया, तो हुआ 12 इंच। अब हम 12 इंच को 4 फोल्ड में 12 इंच नापेंगे, तो जब हम उसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा? 24 इंची। अब हमने यहाँ पे जो पट्टी कट की, देखो इस पट्टी को हमने यहाँ पे जो पट्टी कट की, ये पट्टी हमारी कितने इंच की है? ऐसे समझो, ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। 4 फोल्ड में हम इसको यहाँ पर लेंगे 12 इंची। ठीक है, समझ आया? 4 फोल्ड को बीच में से काटा है। ये देखो, मैं दिखा रही हूँ क्लियर। ये 4 फोल्ड है फैब्रिक हमारा, और हमने लिया है अपनी कमर का 1/4 किया। अच्छा, लेंथ देखो, लेंथ जो है ना, ये हमने केवल लास्टिक के लिए लिया है, यानी आपकी जो लास्टिक है ना, वो जितनी चौड़ी आएगी, यानी इसको इसमें हम लगाएंगे, तो ये हमने यहाँ पे 3.5 इंच के आसपास लिया है, 3.5 से 4 इंच। जब आप प्लास्टिक लगाओगे तो आपको कितना जरूरत है? 1.25 इंची का लास्टिक होगा या 1.5 इंची का लास्टिक होगा, तो उसका हमने यहाँ पे डबल किया है। ऐसे हम इस तरह से बढ़ाव पट्टी लगाते हैं ना, हमने पेटीकोट में नेफा बनाना बताया है, उस तरीके से इसी में बाहर की तरफ ही बनेगा ये नेफा। तो ये आपका लास्टिक कवर कर सके, लास्टिक दो, उतना हमको ये लेना होता है। प्लास्टिक वो दिखा दी हूँ तुमको, समझ आ जाएगा। जैसे ये हमारी इलास्टिक है ना, तो हमने इसको इस पे लिया, और इस तरह से देखो, अब यहाँ पे हमारा थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा है, जो कि हमारा दोनों साइड से सिलाई में चला जाएगा, और ये हमारे इलास्टिक के बराबर है बिल्कुल। इतना हमने कपड़ा लिया है, सिर्फ 4 इंच मान के चलो। 3.5 से 4 इंच जो है हमारा यहाँ पे नेफा बन रहा है। ये मैंने फुल साइज का बताया है, जिसमें केवल रबड़ होती है। अब हम स्टिच करेंगे इसको। तो सबसे पहले ये जो हमारा कट है, इसमें देखो, यहाँ पे हमारे 2 पल्ले निकले।
ट्रायंगल में। तो अभी जो मैंने कट बनाया था ना 2-2 इंच वाला, सबसे पहले तो उसी को सिल देना है। ये देखो, ये हमारा वो 2 इंच वाला कट है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले पकड़ लेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसको हमें वापस से सिल देना है। अब ये भी क्यों किया, यहीं से हमारी प्लेट्स बनती हैं। अब देखो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से सिल दिया। अभी ये देखो कैसा बन रहा है, इस तरह से कॉर्नर इसका अंदर की तरफ अपने आप घुमाव जा रहा है। ये हमने बनाया। अब यहाँ से हमारी प्लेटें बननी शुरू होंगी। ये हमको एक तरह से सेंटर मार्किंग मिल जाता है कि ये हमारा बीच का हिस्सा है जो कि आएगा कमर पे, बिल्कुल हमारी साइड पे आएगा। अब यहाँ से हमको अपनी प्लेट्स को बनाना है। ठीक है, तो अभी हमने जितना कपड़ा लिया है उस हिसाब से अब हमारी प्लेट किधर रहेगी। हमने अगर कपड़े को सीधा तरफ रखा है तो प्लेट हमारी इधर ही की तरफ जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी। यानी जो हमारा निशान है ना, ये स्टिच किया इधर ही की तरफ, हम इसको फोल्ड करते हुए प्लेट बनाएंगे इस तरह। अब यहाँ पे प्लेट का साइज मैं नहीं वो बताऊंगी, ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 इंच का साइज रखो आप, इससे ज्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं। क्योंकि जो घूम होती है ना वो गहराई से बनती है, तो अगर आप गहराई दोगे फैब्रिक में तो अच्छी घूम बनेगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको प्लेट जो है ना एक साइड से जो मैं लगाती जा रही हूँ, यहाँ मैं बेल्ट पर डायरेक्ट नहीं लगा रही, ये मैं ऐसे ही लगा रही हूँ। और मैंने आपको बेल्ट पे लगाना बताया है, अभी मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। अब ये हमको, ये जो हमारा कट है, यहाँ से प्लेट्स बनाते हुए आसन की तरफ, हाँ आसन की तरफ ही जाएगा। क्योंकि हमने ये कटिंग आसन वाली साइड ही जो सीधी आ रही थी उधर लगाया है। अब ये प्लेट्स जो हमारी बनेगी ये हम बनाएंगे 1/4 तक। जो हमारा बेल्ट है उसका 1/4 आ रहा है 12 इंच। यानी आपको जो प्लेट्स है ना वो घनी प्लेट्स, अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा है तो आप घनी प्लेट डालोगे। मेरे में प्लेट जो है वो ज्यादा चौड़ी आ रही है। देखो, प्लेट लगाते हुए हम कहाँ पे आ गए, ये है हमारा आसन। हम आ गए अपने आसन के पास। अब इस तरह से देखो, ये जो हमारा प्लेट है ये हमने तैयार किया। अब इसकी चौड़ाई हम नापते हैं। इसकी चौड़ाई हमारे कमर की 1/4 आनी चाहिए। ये देखो, इस तरह से हमारी चौड़ाई इसकी 12.5 इंच के आसपास आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दूसरी चीज समझनी है, बस यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है ना, हमने क्या किया, जो हमारा पहला कट था वहां पे सिलाई लगाया और कट की तरफ ही फोल्ड करते हुए प्लेट्स को लगा दिया यहां से यहां तक। अब हमको इसी कट से दूसरी साइड लगाना है। तो जब हम दूसरी साइड प्लेट लगाएंगे ना तो इसके अपोजिट प्लेट लगाएंगे। यानी हमने प्लेट को कैसे लगाया है, अभी अभी हमने इधर से प्लेट लगाया है तो दूसरी साइड से हम कैसे प्लेट लगाएंगे, इस तरीके से प्लेट लगाएंगे। ऐसे आपको प्लेट को लगाना है। ठीक है, अपोजिट साइड। तो अब यहां से आप चाहो तो स्टार्ट से शुरू कर सकते हो और चाहो तो इधर से भी शुरू कर सकते हो। आसन से ही मैं लगा रही हूँ, इधर की तरफ घुमाते हुए जैसे हमने बनाया था।
आपको बस ये ध्यान देना है कि अगर आपने पिछली बार प्लेट में 3 इंच कपड़ा अंदर फोल्ड किया है तो इस तरफ से भी आप 3 इंच कपड़ा अंदर फोल्ड करते हुए प्लेट को बनाएंगे, ताकि आपके दोनों साइड के प्लेट्स जो हैं वो बराबर आए। क्या हुआ? बच्ची को नापो। देखो इस तरीके से ये हमारा बनेगा धोती। हो सकता है, लग रहा है एक साइड की प्लेट मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है। 1 इंच का डिफरेंस है, मैं इसको एक बार फिर से लगाऊंगी। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कभी कभी। प्लेट आपके डिपेंड करता है कि आपका कपड़ा कितना है। अब मान लीजिए कि अगर आप 2 मीटर में ही बना रहे हैं, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर कट करेंगे तो उसमें आपके घूम नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे बहुत बड़े पन्ने में 1.5 मीटर पन्ना था जिसका, उसमें मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, तो मेरे पास ना बहुत ज्यादा कपड़ा हो गया। तो अब ज्यादा कपड़ा होने की वजह से मेरी प्लेटें ज्यादा आएंगी। अब ज्यादा प्लेटें आ रही हैं तो मुझे एक दूसरे पे चढ़ा चढ़ा के बनाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर मान लीजिए 2 मीटर में बनाएंगे तो उसमें आपका ज्यादा प्लेट नहीं आएगा। तो आपको प्लेट मैक्सिमम जो है ना वो आसपास ही प्लेट लेनी है। जो आपका सेंटर कट है उसके पास ही प्लेट को रखना है। आगे की साइड अगर प्लेन आता है तो कोई वहां पे आप प्लेन छोड़ सकते हैं, यानी आसन के पास आप चाहें तो प्लेन छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ बहुत ज्यादा कपड़ा है तो उसमें हमको बनाना है प्लेट, तो हम थोड़ा सा और ज्यादा कपड़ा लेंगे। पिछली बार मैंने थोड़ा कम कपड़ा लिया था तो मेरा छोट बड़ा हो गया था, अभी हम थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा ले रहे हैं। आप चाहो तो प्लेट को काउंट करके भी लगा सकते हो। अब देखो,
अब ये प्लेट ना दोनों साइड से हमारी बराबर आ गई, जो भी हमने यहाँ से यहाँ तक लिया था दोनों साइड से हमारी प्लेटें बराबर आ गई हैं इस तरह से। तो ये हमारा एक साइड का पैर तैयार हो गया। अब हम दूसरी साइड इसी तरीके से पैर को बना लेंगे। अभी देखो यहाँ से जो गोल गोल घूम है ना, ये कितने अच्छे से बन रहे, इसीलिए हमने इस चीज को स्टिच किया था। अब यहाँ से हमारी सारी प्लेटों की जो है ना घूम बनती जाएगी, और ये घूम बहुत अच्छी बनती है। अब हम दूसरा पल्ला भी बना लेंगे ऐसे ही। सबसे पहले जो हमने सीधा कट किया था 2 इंच वाला, उसको ही स्टिच करेंगे। प्लेटें लगाना शुरू करेंगे। सलवार भी बताओगे क्या? देखो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में होगा तो बताऊंगी, नहीं होगा तो नहीं बताऊंगी। अगर कभी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल डाला तो देख लेना। बस इसी में सब कुछ सीख लोगे, आगे नहीं सीखना है क्या? अभी तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये तो स्टार्टिंग है। इधर साइड हमने लगा दिया एक साइड, अब दूसरी साइड भी ऐसे ही लगाएंगे। बस ध्यान देना है कि जो हमारा सेंटर कट था, जो हमने बनाया था, उस सेंटर कट से हमारा अपोजिट होना चाहिए प्लेट। जो भी प्लेट हम बना रहे हैं वो अपोजिट आना चाहिए। अब देखो इधर की साइड भी हमने दोनों साइड लगा दिया, इधर भी हमारा ऐसे ही बन गया, बिल्कुल इक्वल। अब हम क्या करेंगे, अपने दोनों साइड के आसन को स्टिच कर देंगे।
एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और आसन को स्टिच कर देंगे। इधर से भी हम दूसरा आसन स्टिच कर लेंगे। आप यहाँ पे डबल सिलाई लगा सकते हो ताकि ये मजबूत हो जाए। ठीक है, अब देखो ये सलवार हमारी ऐसे बन गई। अब हमको अपने बेल्ट को इसके साथ स्टिच करना है। तो हम सबसे पहले अपने बेल्ट को अटैच कर लेंगे, क्योंकि यहाँ राउंड में हम स्टिच करेंगे इसको। तो पहले हम बेल्ट को अटैच करेंगे। अब देखो इस तरह से हमने अपने बेल्ट को अटैच किया। अब हम इसके साथ इसको रख के सिल देंगे। ये देखो यहाँ से यहाँ तक अब भी हमारा बेल्ट और ये जो है इसके साथ एक दूसरे के साथ हमको यहाँ पे स्टिच करना है। तो अब हम इसको कैसे स्टिच करेंगे, जैसे हमारा ये अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड से हमको स्टिच करके सीधी साइड फोल्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक अपोजिट साइड अपना पकड़ा और ये बेल्ट हमारा जो कि हमको सीधी साइड स्टिच करना है। तो हम क्या करेंगे, बेल्ट को रखेंगे इस तरीके से अपोजिट, अपोजिट के ऊपर ही आपको अपोजिट रखना है ऐसे, और फिर आपको सिलाई लगा देनी है। अब ये जो साइड कट है वो आपका साइड में ही आए, ये ध्यान देना। अब चाहे तो आप इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो जो हमने सेंटर साइड लिया था। आप कैसे भी इसको गोल में बस आपको लगाना है। केवल ये ध्यान देना है कि आपका जो अपोजिट साइड है, अपोजिट के ऊपर आप बेल्ट को भी अपोजिट रखोगे, उल्टी साइड। देखो सारे लोग ना काम करके मुझे दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है ना, काम करके नहीं दिखाओगे ना मेरा मन नहीं लगता।
मैं अगर इतनी मेहनत करूं तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोग को आता है कि नहीं सीखने। अब ये देखो, हमने इसको अटैच किया ऐसे। अभी देखो ये उल्टा जैसा दिख रहा है। ये हमने उल्टा कपड़ा लिया, इसके ऊपर हमने उल्टा ही रखा था पट्टी को, तो ये पट्टी हमारी सीधी आ गई। अब ये क्या होगी, ये जो सीधी पट्टी है ये हम इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर देंगे और इसी के अंदर हम अपने इलास्टिक को लगाएंगे। तो अब हम इसको सीधी साइड से पलट के स्टिच करेंगे। अब यहाँ जब आप स्टिच करोगे तो पूरा एकदम बंद नहीं स्टिच करना है, थोड़ी देर थोड़ा सा हम ओपन छोड़ेंगे इलास्टिक अंदर करने के लिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब इस तरह से बनाने से क्या हुआ, आपको इंटरलॉक वगैरह इसमें करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा जो स्टिचिंग है ना, जो हमने प्लेट्स लगाई है, ये बिल्कुल पैक हो जाएगा और उसी में हम अपना इलास्टिक फिट कर देंगे।
अब यहाँ जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे प्लास्टिक लगाने के लिए, मतलब 1.5-2 इंच यहाँ पे आप गैप छोड़ सकते हो। ठीक है। अब देखो ये हमने इसमें बेल्ट को अटैच कर दिया। अब यहाँ पे ये देखो इस तरीके से आपकी बेल्ट जो है ना, वो जो हमने प्लेट्स लगाए थे उसको पैक कर दी, और ये हमारा कमर रेडी हो गया। अब इसमें हम लास्टिक लगा देंगे तो ये हमारा पूरा परफेक्ट रेडी होगा। तो लास्टिक हम अभी थोड़ी देर में लगाएंगे, तब तक हम क्या करते हैं, नीचे का अपना बनाते हैं मोरी, जो मैंने 7 इंच पे कट लगाया था। ले आओ। अभी देखो यहाँ पे हमने 7 इंच पे जो कट लगाया था ना, इसको हमें कैसे फोल्ड करना है। ये हमारा 7 इंच का कट है, जो कि हमारे इधर की साइड भी आ रहा है, इधर की साइड भी आ रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है, ऐसे। अब देखो एक साइड हमने लगा दिया, एक साइड हमने ये फोल्ड लगाया। अब दूसरी साइड भी हम यहीं से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और स्टिच लगा देंगे। अब ये हमारा नीचे की साइड है, ये हमने जो इसको स्टिच किया ना, ये नीचे की साइड है। अब दूसरे पैर में भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ताशु नहीं आई। देखो दोनों पैरों में हमने सिलाई लगा दिया, ये हमारी मोहरी बन के रेडी हो गई। अब हमको इसे फिटिंग करना है। तो फिटिंग कैसे करना है, यहीं से पकड़ के सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये देखो ये जो हमारा कट है, यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे, यहाँ से आएंगे हम अपने आसन तक, और आसन से हम अपने दूसरे पैर के इस कट को स्टिच करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाते हैं। जब आप आसन के पास आएंगे तो आपको ज्यादा सिलाई नहीं पकड़ना है। अब ये जो मोरी है हमारी, ये आप अपने साइज के अकॉर्डिंग बड़ा भी कर सकते हो, क्योंकि किसी के पैर पतले होते हैं, किसी के मोटे होते हैं, और कई बार ये खिंचाव भी लेता है। तो इसलिए आप जो है ना, ये 7 इंच की जगह 8 इंच पर भी बना सकते हो।
तो ये अब आप जब स्टिच करोगे तो आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि आपके पैर के साइज में कितना इंच फिट आ रहा है। और एक दो सलवार बनाने के बाद आपको खुद हैबिट हो जाएगी कि कितना आपको परफेक्ट आ रहा है। या किसी का साइज होगा, अगर बेबी वगैरह का है तो बेबी वगैरह का बेबी के साइज के हिसाब से होता है। ठीक है, अब हम इसमें इलास्टिक लगा देंगे। इलास्टिक मैंने जैसे कि आपको बताया था कि कितना साइज हमको लेना होता है। देखो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा लूज इलास्टिक ले रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारी इलास्टिक की क्वालिटी है ना, ये थोड़ी सी टाइट है। तो जो अगर मान लो आपकी इलास्टिक की क्वालिटी थोड़ी टाइट होगी तो आपको इलास्टिक को लूज रखना है। मेजरमेंट के हिसाब से जो होता है वो होता है सॉफ्ट इलास्टिक के लिए, जो कि मतलब मैक्सिमम बुटीक वगैरह में यूज होते हैं ना, थोड़े सॉफ्ट होते हैं। तो वो एक साइज है सॉफ्ट इलास्टिक के लिए। अगर मान लो इलास्टिक आपका ज्यादा हार्ड है ऐसे खींचने में, तो हो सकता है कि वो साइज थोड़ा सा टाइट हो। तो अभी ये साइज थोड़ा सा मेरे को, ये वाला इलास्टिक टाइट है तो मैं इसको 1 इंच लूज ले रही हूँ। तो 14 की जगह मैंने यहाँ पे इसको 15 पे कट किया है। सलवार तो बन गई। पिन से हम उसको लगाएंगे। अभी हम दोनों इलास्टिक को इस तरह से एक बराबर सीधा ही रखते हुए इसको स्टिच कर देंगे। अब खींच के हम चारों ओर इसको बराबर करेंगे। और फिर पहले जो हमारे ये थोड़ा सा हमने खुला छोड़ा था उस पे सिलाई लगा देंगे। अब देखो इलास्टिक को सेट कैसे करते हैं। हम पहले इसको ऐसे चारों ओर से खींच करके कपड़े को बराबर करते हैं। देखो ऐसे खींचोगे ना तो कपड़ा बिल्कुल बराबर हो जाएगा आपका। यहाँ छूट रहा है, सिलाई लगा दो। हाँ, मैंने तो नेफे के साथ ही इलास्टिक लगा देती हूँ, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। नहीं, आप नेफा के साथ लगाओ चाहे जैसे लगाओ, इलास्टिक लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, इससे कोई मिस्टेक नहीं होती है। मैम बहुत अच्छे से समझाती हो आप, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों को। आप सभी बच्चे जो हैं वो अच्छे से सीख जाएं और सक्सेस हो जाएं, बस यही मेरा एम है।
पिन खुल जाती है इसे डालते तो उसका कोई सोल्यूशन है? देखो पिन खुल जाती है, पिन को आपको दबाना नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि पिन खुल जाती है तो आप एक काम कीजिए, पिन बंद करने के बाद ना टेप होता है, टेप लगा दीजिए उसके मुंह पे, उसके बाद ना वो बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी इलास्टिक को देखो हम खींच करके ना चारों ओर बराबर से सिलेंगे। अभी मैं अच्छे से बताती हूँ कि आपको कहाँ पे टेप लगाना है। ये लग जाता है इलास्टिक, उसके बाद खींच के हमने सेंटर में सिलाई लगा दी, जिससे क्या होगा, हमारा ये इलास्टिक जो है इधर उधर घूमेगा नहीं और खिसकेगा नहीं। तो अभी ये हमारा बिल्कुल कंफर्टेबल बन गया। देखो ये जो सेफ्टी पिन होती है ना, इसको ऐसे करना है। ये जो पिन है हमने इसको लगाना है रबड़ में, रबड़ में लगाने के बाद इसका जो मुंह है यहाँ पे आपको टेप लगा देना है। टेप लगाने से क्या होगा, ये कवर हो जाएगा। जब ये कवर हो जाएगा ना, तो अगर आपका ये दब के खुलेगा भी तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, तो आपका फंसेगा नहीं, तो आपको उसे टेप कर देना है। अच्छा, आज तक समझ में नहीं आया। देखो फाइनल लुक इसका अब मैं दिखाती हूँ, ठीक है। ले आओ। इस तरह से देखो, ये हमारी धोती है, ये हमारे साइड का पोर्शन, ये है हमारा फ्रंट का। ऐसे, ये देखो, ये हमारा फ्रंट का हो गया, ये हमारा बैक का हो गया। दोनों साइड से आप कैसे भी इसको पहन सकते हो। और जब हम पहनेंगे तो साइड में से ये कैसी लुक आएगी, ऐसी लुक आएगी। आ रही है नजर? लेंथ हमारी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं है, देखो पूरा फ्लोर तक लेंथ इसकी जा रही है। तो ऐसे हमारा ये धोती बहुत ही सुंदर घेर में। अभी इस पे हमने कोई आयरन नहीं किया है, डायरेक्ट अभी हमने केवल स्टिच किया है। तब भी देखो इसका जो प्लेट्स है वो कितना क्यूट लुक में आ रहा है। इस सलवार का फोटो भी सेंड करना मैम ग्रुप में। अच्छा ठीक है, फोटो सेंड कर दूंगी। अभी देख रहे हो ना कितना सुंदर है। इक्वल होने की वजह से ये जो है ना प्लेटें, अगर हम इक्वल लगाएंगे तो हमारी जो घूम है ना वो बनती है। ये जो हमारी घूम है, अगर आपने प्लेटों को गहरा दिया तो आपके ये गहरे गहरे घूम बनेंगे, जो कि बिल्कुल नीचे तक जा रहे हैं। और अगर आपने गहरा घूम नहीं दिया, प्लेट अगर आपने अच्छी नहीं ली, जैसे कि मुझसे पूछा कि 2 मीटर में बन जाएगा, तो 2 मीटर में बन जाएगा, लेकिन ये चीज नहीं आएगी जो इसमें आ रही है। क्योंकि ये सोचो पूरे 1.5 मीटर पन्ने का कपड़ा था और मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लगाया है इसमें, तो ये कपड़ा बहुत ज्यादा लगाया है। और इसी वजह से पूरा फ्लोर तक नीचे तक इसकी प्लेटें अच्छी से आ रही है। धोती सलवार बहुत आसान है, समझ में आ गया ना सभी को? पता नहीं हम बना भी पाएंगे या नहीं इतनी अच्छी। अरे बना लोगे, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। बताने के लिए मैं हूँ, प्रैक्टिस करो और बनाओ। जब सब कुछ बना लिया तो ये क्यों नहीं बना पाओगे, बिल्कुल बना लोगे, ठीक है। बनाओ और मुझे पहन पहन के पिक सेंड करना। थोड़ा 1-2 वीडियो बना के भी सेंड कर दिया करो जो पहनते हो तुम लोग। मैम आप में कोई जादू है। हाँ वो मुझे पता है, मुझे सब कहते हैं आपका कोई जादू है, सब आपसे चिपक जाते हैं।
कितने अच्छी- मीटर में बना है मैम? 2.5 मीटर में। लेट ज्वाइनिंग किए हो इसीलिए पता नहीं है, ठीक है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो अपना पूरा क्लास फिर से देखेगा, एक एक चीज को समझेगा और अपना बनाएगा, और बना के मुझे फोटो जरूर सेंड करेगा कि उन्होंने क्या बनाया, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कल जो क्लास है मैंने बता दिया था क्या क्या फैब्रिक लाना है, मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ भूल जाती हूँ, मुझे इतना ज्यादा याद नहीं रह पाता, तो कल की क्लास में क्या है वो देख लेना और मुझे बता देना। मैम खुद का माप कैसे लें? खुद का माप धोती के लिए पूरा यहाँ से लेके नीचे की सलवार की लेंथ होती है, ये मैंने बताया हुआ है। जो आपके सलवार की लेंथ होगी ना वही धोती पे फिट होगी। और कमर का आपको आइडिया है, कमर का भी मेजरमेंट की क्लास चेक करो, सब है उसमें। स्ट्रेट प्लाजो है कल। स्ट्रेट प्लाजो है, स्ट्रेट प्लाजो डिपेंड है क्या है, स्ट्रेट प्लाजो। ठीक है, जो भी है वो कल बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, लव यू, सी यू सभी को।